अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट मोहम्मद उवैस बात कर रहा हूँ। आज हम बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैंने पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के दो सीनियर कंसल्टेंट अलमास साहब एंड नासिर साहब को मदऊ किया है। रियल एस्टेट सेक्टर सरमायाकारी का ऐसा ज़रिया है जहाँ नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन प्रॉफिट आने में कभी देर सवेर हो जाती है। इसमें मज़ीद रोशनी डालने के लिए मैं गुजारिश करूँगा अलमास साहब से कि थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम अलमास भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अलमास भाई, मैं आपसे गुजारिश करूँगा जो आज हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसमें थोड़ी सी रोशनी डालें। रियल स्टेट का जो सेक्टर है बेसिकली आप देखें इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं जिसमें इंसान जो है इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो निकालता है। उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें सबसे पहले ये स्टेप लेना चाहिए कि जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि जिन्होंने रहाइश नहीं करनी, वो एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए एक चीज़ को होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद वो उस चीज़ को सेल करेंगे, वो अच्छा प्रॉफिट उसमें गेन कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि जब एक जैसे बहरिया टाउन कराची में डिफरेंट पीसेंट्स हैं जो डेवलप्ड हैं और कुछ जो है वो नॉन डेवलप्ड एरियाज़ हैं। एरियाज़ जो नॉन डेवलप्ड हैं तो वो उसी पीसेंट के, मतलब उसकी स्टार्टिंग वाली बेल्ट जो हैं वो डेवलप्ड हो चुकी हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम चल रहा है उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं नॉन डेवलप्ड एरिया में। उसमें हमें थोड़ी अमाउंट पे जो है उससे जो है फ्रंट बेल्ट से जो कम अमाउंट पे हमें जो है वो प्लॉट्स मिल जाते हैं। वो जैसे जैसे उसके डेवलपमेंट फेजेस कंप्लीट होते जाते हैं, उसकी प्रीसेंट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती जाती है तो उसके रेट बढ़ते जाते हैं। तो हमने क्योंकि लो बजट पे वो ख़रीदा होगा नॉन डेवलप्ड एरिया में, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद हम उसे जब उसका डेवलप्ड एरिया हो चुका होगा वो सेल करेंगे तो उसमें से भी एक अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है। और इसमें अगर हम सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं, उसमें रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं कि जिन्होंने अपने घर बनाने हैं या जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें ये है कि उसमें लोकेशन बहुत मैटर करती है, उसमें सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती है। क्योंकि आप एक घर बनाने वहाँ पे जा रहे हैं, ये नहीं है कि आपने फौरी यानी कि विद इन 2 और 3 मंथ्स आपने घर बनाना है तो आप नॉन डेवलप्ड एरिया में बिल्कुल भी जो है वो परचेजिंग नहीं कर सकते। आप डेवलप्ड एरिया में परचेज़ करेंगे और उसकी लोकेशन देखेंगे, उसकी सराउंडिंग्स देखेंगे और इस हिसाब से उसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होगी। और उसमें थर्ड चीज़ ये आ जाती है कि अगर आप कमर्शियल की तरफ जाते हैं, जो कि एक बहरिया की तरफ एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है, उसमें आप डिफरेंट शॉप्स पे जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट फूड कोर्ट्स बनने जा रहे हैं जो मतलब कि इसमें जो डिफरेंट बिल्डर्स हैं, AQ बिल्डर्स हैं, डोमिनियन वाले हैं, कैलिफोर्निया वाले हैं, ये सारे बिल्डर्स जो हैं वो ट्रस्टी बिल्डर्स हैं जिन पे हम ट्रस्ट करके यानी कि प्री लॉन्चिंग रेट पे भी हम अगर चीज़ उठाते हैं तो उसमें प्री लॉन्चिंग के बाद ये होता है कि उसका सॉइल टेस्ट होना होता है, उसकी डिगिंग होनी होती है। तो वो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन के फेज़ कंप्लीट होते जाते हैं तो उसके रेट बढ़ते जाते हैं। तो अगर एक जो इन्वेस्टर होता है उसका मेन यही होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट इन बिल्डर्स की तरफ से अनाउंस किया गया है तो उसके प्री लॉन्चिंग पे मैं मैक्सिमम उनकी ट्राई होती है कि प्री लॉन्चिंग रेट पे मैं जो है वो चीज़ परचेज़ करूं, ताकि जैसे जैसे उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती जाती है रेट रिवाइज होते हैं उसमें, तो एक तो उस स्टेप में से उसका जो है प्रॉफिट मार्जिन निकल सकता है। और अगर वो उस स्टेप के भी वेट कर सकता है और वो होल्ड कर सकता है 2 से 3 साल के लिए, तो उसमें ये आ जाता है कि आप जब आपका मॉल तैयार हो जाता है, कोई अपार्टमेंट्स तैयार हो जाते हैं, उसमें आप वो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मतलब आपकी शॉप्स हैं उसे आप डिफरेंट ब्रांड्स पे रेंट आउट कर सकते हैं या अपना कोई बिज़नेस उसमें स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बिज़नेस के साथ आपकी जो है वो इनकम जनरेट होगी। रेंटल अगर आप उसे देते हैं तो वो रेंटल इनकम उसमें कैटेगरी में आएगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलमास भाई। जी वालेकुम। अच्छा अलमास भाई, ये एक अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग और मुझे इस दरमियान में एक सवाल याद है कि बहरिया के अंदर कितनी टाइप्स हैं इन्वेस्टमेंट की। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं अदर्स सोसाइटीज़ में देख लें, मतलब कि प्लॉट्स के अलावा हम ज़मीन ख़रीदते हैं, तो बहरिया के अंदर किस तरह की चीज़ें हैं, प्लॉट्स, कमर्शियल और इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं? बहरिया का जो नासिर भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है वो इसमें इस तरह है कि एक प्रीसेंट उन्होंने डिज़ाइन किया है, उसकी सराउंडिंग्स में जो बेल्ट दी है वो टोटल कमर्शियल बेल्ट दी है, मतलब उसका जो रिंग दिया है वो टोटल कमर्शियल दिया है
कि अगर आप जिना एवेन्यू पे आप अपना ऑफिस वगैरह नहीं बना सकते, आप साइड पे किसी अपार्टमेंट वाली साइड पे अगर आप जाते हैं, यानी कि जैसे प्रीसेंट 2 है, यहाँ पे विलास वगैरह बनाए गए हैं, विलास में जो है वो फैमिलीज टोटली मूव हो चुकी हैं, हाँ जी, लेकिन कोई यहाँ पे इसी प्रीसेंट में अगर कोई रहना चाहता है तो इस कमर्शियल बेल्ट में जो प्लॉट्स दिए गए हैं 133 गज़ के, उसमें जो है वो 2 प्लॉट्स जो है उस पर इन्वेस्ट करके कोई अपार्टमेंट्स वहाँ पे बना सकते हैं। मतलब कि जो नियरेस्ट अप्रोच चाहते हैं बहरिया से, कि वो उन विलास में अगर उनकी अप्रोच वो उनके अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन अपार्टमेंट्स की तरफ जाएं। ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा। और उसके अलावा जो डोमिनियन और AQ बिल्डर्स हैं उनमें मॉल्स बना रहे हैं, उनका वो नाम है बहरिया के अंदर, यहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा काम जी किया है। बिल्कुल, बहुत ट्रस्टी बिल्डर हैं उनके, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने ऑन टाइम डिलीवर भी किए हुए हैं, और जो फर्दर उन्होंने अनाउंस किए हैं वो भी ऑन टाइम डिलीवरी इंशाल्लाह ताला उनकी तरफ से होगी। तो उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, आपकी शॉप्स भी आ जाती हैं एक मॉल में, उसमें फूड कोर्ट भी आ जाता है और उसमें अपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं। तो इन यानी कि एक ही जगह पे अंडर वन रूफ आपको 3 चीज़ें मिल रही हैं, उसमें किसी चीज़ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे रेट पे जो है वो आप बाद में सेल कर सकते हैं उसको। बिल्कुल, जैसे अलमास भाई ने बताया, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई, तो मैं इसमें थोड़ा सा ये बता दूं कि जैसे महंगाई का एक किरदार होता है पाकिस्तान के अंदर, हमेशा ही महंगाई का एक रुझान रहा है। इंटरनेशनल लेवल के अलावा जो पाकिस्तान में देखा जाए तो हमेशा एक ज़रा टॉप फर्स्ट पे रहे हैं महंगाई के लिहाज से। तो तकरीबन हम इसको अगर डिफ़ाइन करें कि 8 से 10% जो शरह है इसकी, वो अगर महंगाई हुई है, तो अगर हम इसको किस तरह बताऊंगा आपको कि अगर कोई 1 लाख की प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल 1 लाख की प्रॉपर्टी इंसान यहाँ पे ख़रीदता है, 1 लाख की कोई चीज़ ख़रीदता है, तो 1 साल बाद वो 1 लाख वाली चीज़ का 90% हिस्सा ख़रीद सकता है। इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है कि आपको सिर्फ जो 10% शरह है ना 1 साल के अंदर उसका हो जाता है, और आप इसका 90% हिस्सा दोबारा इसका ख़रीद सकते हो। और दूसरा ये है कि एक पॉइंट से ये भी देखा जाए कि बहरिया के अंदर जो टोटल शरह रही है पिछले साल की, अगर हम कंपैरिजन करें छोटी ईद के बाद करीबन कुछ 6 महीने का टाइम पीरियड है, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गई है प्रॉपर्टी, उनकी कोई 50% शरह बढ़ गई है। तो जहाँ उस वक़्त जो लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी वो बड़े अच्छे रह गए, ठीक है। मतलब कि अगर लॉजिकली देखा जाए को पूरे पाकिस्तान को देखा जाए तो तकरीबन कोई 8 to 10% यहाँ पे महंगाई की शरह बढ़ती है, और अगर बहरिया में है तो इसमें थोड़ी सी फ्लैक्चुएशन रहती है। तो तकरीबन जो है वो 8 to 10% है, लेकिन बहरिया के अंदर कहीं पे 30%, कहीं पे 40% और कहीं पे 50% भी है। और उस फ्लक्चुएशन से एक और बात मेरे माइंड में आई है, वो ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक कोई छोटा इन्वेस्टर है, उसमें डिफरेंट कटिंग्स दी गई हैं बहरिया में। जो अब चल रही है वो 75 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है, 125 की है, 250 की है, 500 की है। तो आप उसे स्टेप वाइज लेके चलें, मतलब कि आप 125 में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें देखिए आपके परसेंट का रेट बढ़ गया है, उसे आप सेल करें, आप उसको अपनी जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना उसको शफल करते रहें डिफरेंट परसेंट्स में। आप 250 की तरफ चले जाएं, 500 की तरफ से, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। मतलब कि 1% में आपको लग रहा है कि यहाँ पे रेट अब मैक्सिमम पीक पे पहुँच गया है, आप वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी सेल करें, आप 250 में आगे इन्वेस्ट करें, ठीक है। आप 250 से आप देखते हैं कि ये परसेंट जो है वो मूव होने वाला है, अप होने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है नियर फ्यूचर। आप 250 से 500 की तरफ आ जाएँ, तो अपना वो सर्कल इन्वेस्टमेंट का चलाते रहें, क्योंकि हर परसेंट का एक टाइम पीरियड होता है कि उसका जो एक रेट होता है एक मैक्सिमम पीक पे आना होता है, उसके बाद वो एक स्टेबल हो जाता है एक रेट उसका, और डिफरेंट परसेंट की तरफ लोग मूव करते हैं। वहाँ पे आप ये कह लें कि स्पेस फुल हो चुकी होती है, और लोग देखते हैं कि ये जैसे फॉर एग्जांपल 10 वीक आप ले लेंगे, बहुत अच्छा डिमांडिंग परसेंट चल रहा है 125 स्क्वायर यार्ड का, 250 स्क्वायर यार्ड में आप 34% की तरफ चले जाते हैं, तो ये बहुत डिमांडिंग परसेंट चल रहे हैं। तो आप देखें कि ऑन टाइम ऑन डे आपका कौन सा परसेंट अच्छा जा रहा है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अब अच्छी रहेगी और विद इन 6 मंथ्स या विद इन 1 ईयर ये अच्छा प्रॉफिट मुझे जो है वो दे के जाएगा। तो इस तरह आप रोटेट करते रहें, अपनी अमाउंट को शफल करते रहें। मुझे इल्मास भाई आपकी बातों से एक बात याद आ गई कि पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ट्रेडिंग की थी हमने कुछ परसेंट्स की 250 स्क्वायर यार्ड के। तो हत्ता कि जो परसेंट 1 है वो बिल्कुल मेन जना साथ पड़ता है, मेन गेट के साथ पड़ता है, सबसे पहला डेवलप होने वाला वो परसेंट है, लेकिन उसकी ट्रेडिंग बाकी परसेंट्स की निस्बत कम थी।
जी, बड़ा मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जहाँ पे वहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, कोई प्लेग्राउंड नहीं बनने वाला, वहाँ पे कोई कमर्शियल चीज़ें नहीं तैयार होने वाली। अब लोग जो है वो मूव करके तकरीबन चले गए हैं स्पोर्ट्स सिटी की तरफ या गोल्फ की तरफ, रुझान उनका हो चुका है जी, और वहाँ पे इस वक्त जो है ट्रेडिंग अच्छी चल रही है। बिल्कुल। तो इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि इन्वेस्टमेंट के बाद जो आमदनी का ज़रिया होता है उसकी कुछ टाइप्स हैं कि एक तो है कि आप प्रॉपर्टी ख़रीद के उसमें आप कुछ बना के और उसको आप रीसेल कर सकते हैं, तो इस तरह उससे आमदनी हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहरिया के अंदर आप एक तो प्लॉट लेके रीसेल करके उससे आमदनी हासिल करते हैं, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को महफूज रखते हुए आप विलास ख़रीदें, विलास के अलावा शॉप्स ख़रीदें, अपार्टमेंट्स ख़रीदें, उससे आप रेंटल इनकम हासिल करें। जो कि यहाँ पे जिन ऑफिस में हम रहते हैं, यहाँ पे हमारे ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह 4 ऑफिस हैं, तो तकरीबन कोई 70 to 1 लाख तक की शरह है यहाँ पे रेंट की, और ये बड़ा अच्छा रेंट है इस वक्त का। और इस लिहाज से अगर पूरे बहरिया में देखा जाए तो विलास की भी रेंटल इनकम बड़ी अच्छी है। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉपर्टी को महफूज भी रख सकते हैं और इनसे रेंटल इनकम भी अच्छी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपने दोनों मेहमानों से एक सवाल पूछूंगा कि मैंने सुना है कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट जो है इस तरीके से चलती है जैसे कि कराची स्टॉक मार्केट हो, ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में मतलब कि वो एक फ्लैक्चुएशन रहती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ट्रेडिंग बहरिया के अंदर रही है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं रही। पाकिस्तान में 8 to 10% शरह जो है वो तकरीबन महंगाई की बढ़ती है और रेट्स थोड़ा इंक्रीज़ होते हैं। तो बहरिया के अंदर जो है वो जो पिछला साल है हमारा, हमने देखा कि 50%, 30%, 40% की जो शरह रही है, और जिन लोगों ने प्लॉट्स ख़रीदे थे या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी थी, अब वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम इसको रीसेल करें, या वो उस बात से सहमत हो चुके हैं, खुश हो चुके हैं कि हम इससे अच्छा मार्जिन हासिल कर चुके हैं। अब मैं अलमास भाई और नासिर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।